मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में डेडली वायरस कोरोना ने पैर पसारे हुए हैं और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने हैं। कल ही वो तारीख है जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको लेकर मतदान होना है। और एक तरफ ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ जो बाइडेन है। और देखिए दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों ही एक दूसरे पर लंबे वक्त से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप हैं जो बाइडेन के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको सामने ला रही हैं, तो जो बाइडेन कोरोना काल में किस तरह से ट्रंप सरकार फेल रही है उसको गिनवा रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप भी सारे हाथ पैर मार रही हैं। आपको याद ही होगा काफी दिनों से वो भारत पर भी दबाव बना रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि ड्रोन की डील हम उनसे कर लें और ये अरबों खरबों की डील होनी थी ताकि वो जनता के सामने ये दिखा पाते कि उनकी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है और उन्होंने कैसे दूसरे देशों के साथ अपना तालमेल बैठाया हुआ है। लेकिन भारत ने तो ट्रंप को झटका दे दिया था। इन सब के बीच भी ट्रंप ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो पिछली बार की तरह दांव पलट देंगे। आप देखिए सर्वे हो रहा है अमेरिका में और वो जो सर्वे सामने आया है उसमें लगभग 65% की आबादी है जो ट्रंप से नाखुश बताई जा रही है, उनके काम से संतुष्ट नहीं बताई जा रही है। लेकिन फिर भी ट्रंप और उनके जितने भी समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। 2016 में जब चुनाव हुए थे आपको याद होगा ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले काफी कम वोट मिले थे, लेकिन उन्होंने दांव पूरा पलट दिया था और बाजी मार ली थी और आखिरकार सरकार ट्रंप की ही बनी थी। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात इस बार क्या होने वाली है वो ये कि अमेरिका में जितने भी भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उन पर काफी निगाहें हैं। दरअसल ट्रंप जब भारत आए थे तो उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसका असर भी वहां के रहने वाले भारतीय लोगों पर पड़ रहा है। और जब मोदी भी अमेरिका गए थे तो उन्होंने भी ट्रंप के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। यही वजह है कि जो इस बार भारतीय मूल की आबादी है उन पर भी नजरें गड़ी हुई हैं कि वो अपने राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुनते हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर किसे वोट देते हैं। इस बार एक एक वोट पर बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं, यानी कि जो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो किस खेमे की तरफ हैं, उनको लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। और मैं असमंजस कहूं या कहूं कि दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि आखिरकार ये जो साइलेंट वोटर्स होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं यही बाद में एक नया मुकाम हासिल करते हैं और इन्हीं का एक एक वोट भी काफी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर 3 तारीख है यानी कि कल, यानी कि मंगलवार को इलेक्शंस होने हैं और ऐसे में दोनों जो पक्ष हैं वो अपना अपना बातें रख रहे हैं, एक दूसरे की सरकारों के खिलाफ, एक दूसरे की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूरा मुद्दा घूम रहा है वो है कोरोना का। देखिए अमेरिका में लाखों की तादाद में मामले सामने आए, हजारों की तादाद में लोगों की जान गई और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो बाइडेन कर रहे हैं और इसीलिए वो ट्रंप सरकार को घेर रही हैं। तो ट्रंप चीन को इस पूरे मामले का दोषी बता रहे हैं। देखिए अपने अपने तर्क दे रहे हैं ऐसे में, लेकिन कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। तो इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।